दुनिया में कुछ घटनाएं ऐसी हो जाती हैं जो हमेशा के लिए इतिहास में दर्ज हो जाती हैं। इसी तरह की एक घटना घटी थी यूरोप महाद्वीप के एक देश यूक्रेन के छोटे से शहर चेरनोबिल में, जिसे दुनिया के सबसे भयंकर परमाणु दुर्घटनाओं में से एक जाना जाता है। जय हिंद दोस्तों, मैं किशन कन्हैया जीएस वर्ल्ड में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग चेरनोबिल परमाणु दुर्घटना के बारे में जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। दुनिया के सबसे भयंकर परमाणु दुर्घटना चेरनोबिल परमाणु दुर्घटना 26 अप्रैल 1986 को यूक्रेन के चेरनोबिल शहर में हुई थी, जिसे दुनिया के अब तक सबसे भयानक परमाणु दुर्घटनाओं में से एक जाना जाता है। अब इसे जानने से पहले हम लोग जानते हैं यूक्रेन, यह पूरे वर्ल्ड के मैप में यूक्रेन दिखता कहाँ है। तो देखिए, आपके सामने है पूरे विश्व का नक्शा, और इसमें यह जो गोले के अंदर वाला पार्ट दिख रहा है रेड कलर वाला, यही है यूक्रेन। देखिए, इसे जूम करके यहाँ पर दिखाया गया, यही है जो ग्रीन कलर वाला भाग दिख रहा है, यही है यूक्रेन। यह यूरोप महाद्वीप में पड़ता है। देखिए, यह आपदा 25 अप्रैल की रात यानी कि 26 अप्रैल 1986 को एक परीक्षण के दौरान चेरनोबिल परमाणु संयंत्र के चौथे संयंत्र में यानी कि चौथे रिएक्टर में हुई थी। अब देखिए घटना क्या है। देखिए, चेरनोबिल परमाणु संयंत्र में 4 रिएक्टर लगे हुए थे, और चारों रिएक्टर में से यह जो चौथा वाला रिएक्टर था, इसमें अचानक विद्युत की मात्रा यानी कि अचानक हीट बहुत तेज़ी से बढ़ गई, जिसे कम करने के लिए वहाँ के कर्मचारी दौड़े, लेकिन इसे कम न कर पाए, उल्टे इसके तापमान में वृद्धि हो गई। अब जब तापमान में वृद्धि होने के कारण यह जो रिएक्टर था यह ब्लास्ट कर गया। अब ब्लास्ट करने के बाद यह परमाणु रिएक्टर टूट गया, और टूटने के बाद यह अनियंत्रित नाभिकीय विस्फोट श्रृंखला इसमें प्रारंभ हो गया। अब प्रारंभ होने के बाद इसमें जो ग्रेफाइट की छड़ें लगी हुई थी, जिसका काम होता है न्यूट्रॉनों को सोख कर तापमान में कमी करना। ठीक है, ग्रेफाइट की छड़ें क्यों लगी होती हैं? क्योंकि उसका काम होता है कि न्यूट्रॉनों को अपने अंदर सोख करके रिएक्टर के तापमान को कम करना। इसी ग्रेफाइट वाले छड़ में ही आग लग गई। अब आग इतनी भीषण लगी थी कि 9 दिनों तक लगातार जलती रही, लेकिन उसके पहले आग लगने के बाद तुरंत तेज़ हवा प्लस आग मिल करके जो नाभिकीय रिएक्टर था उसके अंदर के रेडियो एक्टिव पदार्थ को चारों दिशाओं में यानी कि आसपास के क्षेत्रों में जो कि रेडियो एक्टिव पदार्थ थे फैलना प्रारंभ किए हैं, और उसके ऊपर 9 किलोमीटर ऊपर तक एक धुएं का गुबार सा जमा हो गया। अब रेडियो एक्टिव पदार्थ, तो इसे हम लोग समझते हैं रेडियो एक्टिव पदार्थ कहते हैं किसे हैं। देखिए, रेडियो एक्टिव पदार्थ ऐसा पदार्थ हो जाए जो दिखाई तो नहीं देता, लेकिन मानव संपर्क में मानव शरीर के कोशिकाओं को बुरी तरीके से प्रभावित करता है। मानव क्या, जानवर भी, यानी कि जानवर, मानव और जितने भी इंसान, पेड़ पौधों को बुरी तरीके से प्रभावित करता है। खासकर मानव के जो कोशिका होती है, कोशिकाओं पर बहुत ही बुरा प्रभाव पड़ता है, और कोशिकाएं धीरे धीरे नष्ट होने लगती हैं, और जिसके कारण स्किन कैंसर हुआ, अस्थमा की बीमारी हुई, और तमाम तरह की बीमारियां आकर के मानव को अपने चपेट में ले लेती हैं। और इसी के कारण मनुष्य के शरीर के आंतरिक ऑर्गन में, जैसे किडनी हुआ, लीवर हुआ, हार्ट हुआ, इस सब में बहुत ही बुरी तरीके से प्रभावित करता है, उसमें छेद तक कर देता है, जिसके कारण मनुष्य की बहुत ही जल्दी मृत्यु हो जाती है। ठीक है, तो रेडियो एक्टिव पदार्थ चारों ओर फैल गए। अब रेडियो एक्टिव पदार्थ में कौन कौन से थे? तो देखिए, आयोडीन 131 था, CS यानी कि सीजियम 137, स्ट्रोंशियम 90। ठीक है, यह सब रेडियो एक्टिव पदार्थ थे, और चारों तरफ दिशाओं में फैल गए, और लगभग 7 से 9 किलोमीटर ऊंचाई तक फैले थे, और 9 दिनों के अंदर ही 8000 किलोमीटर स्क्वायर के क्षेत्र में यह जो रेडियो एक्टिव पदार्थ थे चारों दिशाओं में फैल गए। लेकिन इसके पहले सुनिए क्या हुआ था, जो तत्काल हुआ था। देखिए, तत्काल तो 30 लोगों की मौत हो गई, जैसे ही रिएक्टर ब्लास्ट किया 30 लोगों की तत्काल मौत हो गई। लेकिन असली मंजर यानी कि असली जो खौफनाक मंजर था वह स्टार्ट हुआ कुछ दिनों बाद लोग रेडिएशन के कारण धीरे धीरे मरने लगे, धीरे धीरे क्या, बहुत तेज़ी से मरने लगे, और लगभग 3.5 लाख, कितने, 3.5 लाख से अधिक लोगों की मौत हो गई। और जैसे ही रिएक्टर ब्लास्ट किया, वहाँ की सरकार एक्शन में आई, और लगभग 60,000 प्लस लोगों को तुरंत वहाँ से विस्थापित किया गया। और इसका प्रभाव, जो सर्वाधिक इसका प्रभाव देखा गया कहाँ पर, इसके बगल वाला जो देश है बेलारूस यहीं पर दिख जाएगा। सर्वाधिक प्रभाव इसके बगल वाले देश बेलारूस पर देखा गया। और यह परमाणु दुर्घटना इतना विशाल था, इतना भीषण था कि कहा जाता है कि हिरोशिमा से 10 गुना ज़्यादा खतरनाक था। कौन? ये वाला
चेरनोबिल परमाणु दुर्घटना 1986 वाला। और वहाँ के हर एक चीज़ में रेडिएशन घुल गया, रेडिएशन मिल गया। और वहाँ आप यदि मान लीजिए आप गए खड़े हुए और जिस पदार्थ में रेडिएशन है वह आपके शरीर में तुरंत धीरे धीरे आने लगता है, जिससे व्यक्ति की मौत हो जाती है। हालांकि अब रेडिएशन बहुत ही कम हो चुका है, क्योंकि जो रेडियोएक्टिव पदार्थ है आयोडीन और सीजियम स्ट्रांसियम, इनकी अर्धायु काल लगभग 29 वर्ष होती है। तो 29 से 30 वर्षों में इनका प्रभाव आधा तो हो गया है, लेकिन इनका प्रभाव जो है आने वाले हज़ारों साल तक देखा जाएगा। और यहाँ के प्रत्येक चीज़ों में देखिए यहाँ का कैसा खौफनाक मंजर हो गया। यहाँ रहने वाले मजदूरों का घर आज भी वैसा ही पड़ा है और पूरा एरिया वीरान पड़ा हुआ है। यहाँ पर लोग जाते हैं, बहुत कम लोग जाते हैं यहाँ पर, टूरिस्ट प्लेस के हिसाब से इस तरह से जाते हैं। हालांकि वहाँ पर रेडिएशन अभी बहुत फैला हुआ है और यहाँ पूरा का पूरा शहर खाली है। ठीक है, तो यह एक छोटा सा प्रयास। हमारा वीडियो आपको कैसा लगा ज़रूर बताइए, और वीडियो यदि पसंद आया तो नीचे रेड कलर की बटन है उसको क्लिक करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और ऐसे ही वीडियो पाने के लिए वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय, जय हिंद।